हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज वीडियो बनाते हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। 3 ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं चौथी की बात करूंगा, जिसे हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण, या इसी को हम लोग उपचयन कहते हैं और इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ नए बनते हैं, उनमें उसमें क्या कहते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वियोजन अभिक्रिया, वो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन में जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु किसी कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को उसके यौगिक से विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, फिर उसमें मैंने आपको द्विविस्थापन बताया था और एकल विस्थापन बताया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम उपचयन भी कहते हैं। ठीक, तो समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, योग करता है, तथा हाइड्रोजन को क्या करता है, त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे इसके नाम से, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, करण माने आकर के जुड़ जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या परमाणु में कोई मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, जब सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, एयर में रखते हैं, तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम एक तत्व है, उससे ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना देती है, यानी सोडियम ने ऑक्सीजन का क्या कर लिया, योग कर लिया। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर आयरन है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन में रखते हैं, तो आयरन और ऑक्सीजन मिल करके, यानी नमी के साथ ये मिल करके आयरन ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ आयरन ने ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या कर लिया, जोड़ लिया, जोड़ करके आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। ठीक, तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग। अब आप समझिए, दो चीजें होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन का योग करता है वो हाइड्रोजन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ठीक, अब आप समझिए, दो टाइप के आदमी होते हैं, एक होता है आस्तिक, एक होता है क्या, नास्तिक। तो जो भगवान को मानता है वो नास्तिक नहीं हो सकता कभी, यानी जो जो उसकी भगवान पर क्या है, आस्था है, वो कभी नास्तिक नहीं हो सकता। और जो नास्तिक होता है वो हमेशा भगवान पर आस्था नहीं रखता। ठीक, तो उसी तरह है, या तो ऑक्सीजन लेगा, अगर ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अगर ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का सदैव क्या होता है, योग होता है। ठीक, समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रिडक्शन के नाम से। अब समझिए अपचयन क्या होती है। अपचयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो ऑक्सीकरण का क्या है, उल्टा है, यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता था और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होगा। तो अगर अपचयन में हाइड्रोजन का योग होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी वो त्याग देगा ऑक्सीजन को। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है, उसे हम अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये है KClO3। ठीक है, ये क्या है, KClO3। ठीक है, इसे पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। ठीक, इसने क्या कर दिया कि ऑक्सीजन को क्या कर दिया, त्याग दिया। देखिए, इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, निकाल लिया। ऑक्सीजन को अगर इसने निकाल दिया ना, तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को अपने में क्या कर लिया, वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हाइड्रोजन को इसने क्या कर लिया, ले लिया। हाइड्रोजन लेने का मतलब पॉजिटिविटी इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता, वो हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
ठीक, जैसे यहां देखो ये है Fe2O3, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को त्याग दिया और त्यागने के बाद क्या बन गया, Fe बन गया। तो इसने भी ऑक्सीजन को क्या कर दिया, त्याग दिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है और हाइड्रोजन का समझ लीजिए क्या होता है, योग होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां देखिए PbO है, लेड ऑक्साइड, ठीक है, इसने भी ऑक्सीजन को क्या कर दिया, त्याग दिया, ठीक है। हालांकि यहाँ कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ले लिया। दरअसल ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी अपक्रिया जिसमें अपचयन होता है उसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण जरूर होता है, ठीक। ये दोनों अपक्रियाएं अलग अलग संभव नहीं है, ठीक, समझ रहे। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऐसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। तथा ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ये दोनों अपक्रियाएं अलग अलग संभव नहीं है, ये सदैव एक साथ होती है, ठीक है। तो जब ये सदैव एक साथ होती है तो इनका नाम भी अलग अलग नहीं, इनको दोनों एक मिला करके रखा जाता है। तो अगली आपकी अपक्रिया आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, समझिए, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन समझेंगे। रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया था कि 2PbO प्लस C इज इक्वल टू 2Pb प्लस कितना, CO2, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, देखो आप ये जो था PbO, इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, त्याग दिया। त्यागने के बाद ये ऑक्सीजन किसमें जुड़ गया, कार्बन में, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने ऑक्सीजन को त्याग दिया तो ये क्या बन गया, Pb बन गया। क्या बन गया, Pb। तो देखो यहां से अगर देखा जाए तो इसमें तो हुआ, इसमें हुआ रिडक्शन क्योंकि इसने ऑक्सीजन को त्यागा है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हुआ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण हुआ। इसमें इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसमें क्या हुआ, अपचयन, ठीक है, समझ रहे। तो कभी भी दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीकरण हो जाए अपचयन नहीं होगा और अपचयन हो जाए तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, दोनों एक साथ रहेंगे। इसीलिए इस पूरी रिएक्शन को हम नाम देते हैं रेड ऑक्स। रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने क्या, ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं इसको, ठीक। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमेशा जिनमें ऑक्सीकरण होता है ना वो सदैव क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, या जिनमें अपचयन होता है ना वो सदैव क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि किसी भी ऐसी अभिक्रिया, कोई भी ऐसी अभिक्रिया नहीं होती जिसमें अपचयन होता हो लेकिन ऑक्सीकरण नहीं होता हो, ठीक, ठीक है। तो सदैव ये किस फॉर्म में रहती है, रेडॉक्स रिएक्शन में रहती है, ठीक। तो इतनी बात आप समझ गए। अब हम लोग आगे बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये हमारी 5वीं अभिक्रिया थी जिसमें हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में बात करेंगे, ठीक, ठीक है। तो आप समझिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब देखिए जैसा नाम है, ऊष्मा और क्षेपी माने दे देना और क्षेप माने निकाल देना, ठीक। अभिक्रिया है यानी ऊष्माक्षेपी, जिसे हम इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि जब हम किसी को छोड़ देते हैं ना तो बोलते हैं ये हमारी एक्स है, तो एक्स माने हमने उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन किसका त्याग करती है, हीट का त्याग करती है, तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक। यानी इसने थर्मिक माने क्या, हीट को, एक्स माने क्या कर दिया, त्याग दिया, यानी हीट इसकी एक्स हो गई। पहले से बात होती थी, अब ये क्या हो गई, एक्स हो गई, ठीक। एक्स समझते हैं ना, अरे भैया एक्स माने जानते हो, समझ जाओ, ठीक। आगे तो एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या करती है, निकलती, प्रोड्यूस होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं इनको, ठीक। जैसे समझिए ये जो आपको रिएक्शन लिखी हुई है, ये दरअसल आप इसको देख करके लगता हो कि पढ़ रहे हो क्या कठिन लिख दिया सर जी ने, तो भाई ये बहुत कठिन नहीं है। समझिए कार्बन, कार्बन मीन्स
लकड़ी में कार्बन पाया जाता है, ठीक, कोयले में पाया जाता है, ठीक। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है ना, जलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और साथ में उनको हीट निकलती है। वैसे ठंडी के मौसम में, अभी ठंडी चल रही है, उसमें यही प्रोसेस चलती है ज्यादातर। यानी कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो कहीं ना कहीं कार्बन जल करके हमको क्या देता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक। जैसे ये मेथेन है, ये क्या है, मेथेन। तो मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा हीट क्या करता है, प्रोड्यूस होता है, करता है। यानी ये भी जल करके क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। जैसे आप लोगों ने बाल्टी में कभी चूना घोला है, तो जब बाल्टी में चूना घोला जाता है ना, यानी वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में घोला जाता है ना, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल बनता है और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। यानी वो चूने का पानी बहुत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो मोटा माटी आप ये समझिए कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके दौरान, यानी जब अभिक्रियाएं हो जाती है या होती है, उस समय अगर वो क्या उत्पन्न करती है, हीट यानी ऊष्मा क्या उत्पन्न करती है, थर्म यानी ऊष्मा क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अब ये क्या है, ऊष्मा शोषी। तो नाम से ही पता चलता है, ऊष्मा शोषी माने क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेती है, ठीक। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन उनको कराने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, यानी उनको गर्म करना पड़ता है, ठीक। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इनको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो हीट क्या करती है, लेती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन है, यदि ये कार्बन है, कार्बन कभी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। लेकिन जब भी कार्बन और वाटर यानी पानी दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने का मतलब होता है हमने इसको कहीं ना कहीं ऊष्मा क्या है, दी है, तभी ये रिएक्शन हुई है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको ऊष्मा देना पड़ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे ये देखिए नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं हो पाती, लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक। तो इन दोनों को अगर हीट करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, ठीक। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आप दैनिक जीवन में इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए आप घर में मम्मी खाना बनाती है, तो पानी में जब हम चावल डालकर रखते हैं ना, तो वो अपने से थोड़ी बन जाता है। उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नीचे से गर्म करना पड़ता है, उसमें हीट देनी पड़ती है। और जब हीट देते हैं ना, तभी चावल वो पानी से रिएक्ट होकर के पका हुआ चावल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैसे खाना बनाने वाली प्रोसेस ये हमेशा क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी होती है, ठीक, समझ रहे। और ऊष्मा छेपी माने ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि जो श्वसन है ना, वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जब हम श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन करने के बाद हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक। समझ रहे हैं, इतनी बात समझ गए।